वंदे भारत एक्सप्रेस इंस्पेक्शन बे लाइन पर है और इसमें किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, साफ सफाई किस तरीके से की जा रही है, आइए अब आपको हम अंदर लेकर चलते हैं, इस ट्रेन के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग इसके प्रोसेस हैं और यहाँ दूर तक ट्रेन नज़र आ रही है। अगर हम इस ट्रेन से डिपो की बात करें, आईबीएल की बात करें, तो यह तकरीबन 420 मीटर लंबा हम कह सकते हैं कि आईबीएल है और यहाँ पर दो लाइनें हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाता है। तो अब हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो इंटरनल सफाई चल रही है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ अंदर सफाई चल रही है, यानी ट्रेन जब यहाँ पहुँचती है तो वीकली यानी हर हफ्ते में एक बार यहाँ ज़रूर आती है और उसको मेंटेन किया जाता है, एक एक चीज़ को देखा जाता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सीट तो नहीं फटी हुई है, कोई हम कह सकते हैं पुर्जा तो नहीं ढीला है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको तुरंत बदलने या रिपेयर करने की बात कही जाती है और तुरंत रिपेयर किया जाता है और यह जो प्रोसेस है यह बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंसिव है, इस पर लगातार नज़र रखी जाती है। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, यहाँ पर जो अंदर काम किया जाता है इस पर किस तरीके से नज़र रखते हैं? इसमें एक पूरी गैंग लगी होती है और उसको सुपरवाइज़ किया जाता है। सुपरवाइजर लेवल का एक हमारा कर्मचारी होता है जो कि इनको गाइड करता था समय समय पर कि इनको क्या क्या चीज़ें विशेष तौर से देखनी है। तो जैसे अगर आप देख पा रहे हैं, ये स्टाफ एक एक चीज़ देख रहा है कि जो टेबल है ठीक है, जो हैंड रेस्ट है वो ठीक है, कहीं कोई जो है सीट फटी भी नहीं है, ऊपर कोई ऐसी टूट फूट तो नहीं हो गई है, बिजली के सारे उपकरण काम कर रहे हैं ठीक से, ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड साइड ठीक से काम कर रही हैं। कभी कभी होता है, जैसे आप भी देखते होंगे, जिसमें हमारा आपका सहयोग भी चाहिए कि लोग पत्थरबाजी करते हैं, कोई शीशा तो नहीं टूट गया है, ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ रिपेयर होती हैं। मतलब जब शीशा कोई पत्थर मार के तोड़ देता है तो उसको क्या पूरा बदलना पड़ता है? बदलना पड़ता है, पूरा बदलना पड़ता है, उसमें रिपेयर के कोई चांसेस नहीं है, पूरा जो है चूर चूर हो जाता है उसमें, जो तो हमें पूरा बदलना पड़ता है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, अगर कोई खेल में ट्रेन की तरफ आप पत्थर फेंकते हो या बच्चे इस तरीके का काम करते हैं तो एक बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं, क्योंकि देश का नुकसान कर रहे हैं और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं आपसे ही की जाती है, क्योंकि टैक्स आपसे ही लिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी ना करें, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर मेंटेनेंस चल रहा है। यहाँ पर अभी तुरंत इस टॉयलेट को पूरी तरीके से साफ किया गया है और देखा गया है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। क्या हुआ? इसकी विशेषता ये है, वंदे भारत में हमने दिव्यांगजन लोगों के लिए स्पेशल सुविधाएं दी हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट है, हैंड रेल्स दी गई हैं, यहाँ उसको जो सपोर्ट दी गई है, दरवाजे की चौड़ाई में अपना व्हील चेयर के साथ स्वयं आ सकता है। तो ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि मेरे दिव्यांगजन पैसेंजरों को कोई असुविधा नहीं। यहाँ दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखा गया है और यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, जगह जगह जो साइनेज है उसको ब्रेल लिप में भी लिखा गया है, बताया गया है और यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खास तरीके की व्यवस्था और है। अगर किसी को व्हील चेयर लाना है तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था सारी ट्रेनों में रहती है वंदे भारत में? वंदे भारत की हर एक ट्रेन में ये व्यवस्था हमने दी है। तो यहाँ व्हील चेयर को आसानी से अंदर लाने की भी व्यवस्था है और यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ट्रेन की जो सफाई की जा रही है ये बड़ा इंटेंसिव काम है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए किस तरीके से क्लीनिंग की जा रही है और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है और जगह जगह पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस साफ़ सुथरी कैसे रहती है। आप ये मत समझिए कि एक बार बना दी गई उसके बाद वो हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लीनिंग हो रही है, तो यह जो क्लीनिंग चल रही है वो आप देख सकते हैं और यह क्लीनिंग बड़ी तेज़ी से की जाती है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो कहीं ना कहीं बड़ी स्पीड से प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है और प्रेशर के साथ जो पानी छोड़ा जाता है उससे होता ये है कि इसमें कोई दिक्कत हो या कोई गंदगी हो कहीं ना कहीं हट जाती है। क्या कहेंगे इन सारी क्लीनिंग को लेकर? वंदे भारत हमारी एक ऐसी ट्रेन है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को ऐसी सुविधाएं दें जो कि उनको विदेश में भी नहीं मिलती हो। उसके लिए साफ़ सफाई एक अहम विषय बन जाता है। तो वंदे भारत में हम बहुत ध्यान दे रहे हैं साफ़ सफाई के ऊपर। तो ये जैसे कोच क्लीन हो चुका है, तो आप देखिए कि कितनी अच्छी हमने जो इसकी क्लीनिंग कर दी है। अगर आपने देखा जो पेंट्री एरिया था उसमें भी
ये नहीं कि पेंट्री एरिया को छोड़ा जा रहा है। पेंट्री एरिया जबकि पैसेंजर से बहुत दूर रहता है, पैसेंजर का उससे मतलब नहीं होता, फिर भी पर फूड का हाइजीन को देखते हुए पेंट्री एरिया भी हम बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं। पेंट्री एरिया को भी क्लीन किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ जो सीटों की साफ सफाई है अब आप देख सकते हैं, क्योंकि इस डिब्बे में जो साफ सफाई है उसको किया जा चुका है, तो यहाँ सीटें नीट एंड क्लीन हैं। देखिए ऐसा लग रहा है नई नई फैक्ट्री से निकल कर आई हो, उसी तरीके की जो क्लीनिंग है यहाँ पर की गई है। और ये कोशिश की जाती है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको इसी तरीके से रखा जाए। कहीं पर भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी सीट में, तो सीट को ही बदल दिया जाता है। कोई पुर्जा ढीला है तो उसको बदला जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की क्लीनिंग चल रही है। तो ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में ये देखिए यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ हम एग्जीक्यूटिव क्लास भी आपको दिखा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लीनिंग का काम किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को बदला जाता है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो प्रीमियम ट्रेन है। और भारत के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक शान है भारत की। और यहाँ पर हम विक्रम जी से कुछ और भी पूछते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। विक्रम जी, जब इस ट्रेन के अंदर मान लिया कोई सीट में ही कोई ऐसी गड़बड़ है कि पूरी की पूरी बदलनी है, तो क्या यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है? यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम स्पेयर सीट्स रखते हैं, स्पेयर ग्लासेस रखते हैं, स्पेयर शेल्फ रखते हैं। हर एक जो स्पेयर पार्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। जो भी इसमें कमी होती है तभी की तभी ठीक करके वंदे भारत को चला जाता है। वंदे भारत इज़ ज़ीरो टॉलरेंस ट्रेन, इसमें हम कोई भी जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहते। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जैसे जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, मान लिया शीशा तो टूटा ही टूटा, साथ ही साथ उनका पेंट जो है अगर मान लिया डैमेज हुआ, तो क्या पूरे के पूरे उस हिस्से को आप लोग पेंट करते हैं या उसके लिए अलग कोई व्यवस्था है? अभी तो व्यवस्था खाली ये है कि जिस हिस्से में हमें लगता है कि पेंट निकल गया है उसको दोबारा रीपेंट किया जाए। पूरा कोच रीपेंट करने की अभी तक आवश्यकता आई नहीं है कि छोटी मोटी जो है कहीं रखरखाव की ज़रूरत होती है, हम छोटा मोटा उसमें जो है काम करके मरम्मत करते हैं। महीने भर में आमतौर पर कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पत्थरबाजी की वजह से शीशा आप लोगों को बदलना पड़ता है? तो यहाँ आप समझ सकते हैं इस तरीके की कई जी एक जर्नी जो कंप्लीट करके आ रही है तो एक आध शीशा क्रैक मिलते हैं दरवाजे रास्ते में। यानी ट्रेन हफ्ते में एक बार आती तो एक आधा शीशा टूटा मिलता है। तो यहाँ आप समझिए वाकई चिंता की बात है और लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेन नहीं होती, किसी एक जगह की हम कह सकते हैं चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। और यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वह इस ट्रेन का मेंटेनेंस दिखा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और वंदे भारत एक्सप्रेस देश की प्रीमियम ट्रेन है। आने वाले समय में सैकड़ों ऐसी ट्रेनें चलेंगी, यानी देश का पूरा मिजाज बदल जाएगा, रेलवे का पूरा रूप बदल जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सकूर बस्ती, दिल्ली।